अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी छिलकों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। बहुत डिलीशियस बन के ये रेडी होती है, तो हर एक की पसंद है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ एक प्लेट में मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे और उनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। और 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और इनकी कटिंग नहीं की थी। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर दूंगी। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन डाल लेंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि 2 गिलास चावल थे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। और इसके साथ मैंने साबित गोल मिर्चें ब्लैक वाली और एक दालचीनी का पीस और एक बड़ी इलायची ऐड की थी। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास मूंग की दाल थी छिलकों वाली। इसको मैंने 20 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया हुआ था और धो के ड्राई करके एक बोल में डाल लिया था। और यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल थे, कायनत के चावल थे, इनको भी मैंने भिगो के रेडी कर लिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पतीली में हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जो कि मैंने रफली कटिंग किया हुआ था बारीक बारीक। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था और इसे गोल्डन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन हो चुका था और गोल्डन होने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया था और उसको भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। और प्याज की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये जले ना। और इसके बाद जो मैंने टमाटो, सब्ज़ मिर्चियाँ और तमाम स्पाइसी डाले थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए और 5 मिनट के लिए ढक्कन देख के स्टीम पे छोड़ दिया था। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकती हैं टमाटो मेल्ट हो चुके थे और मसाले की भुनाई बाकी थी। तो यहाँ पे इसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से भून लिया था मसाले को। तो अब इसमें जाएगी दाल। मैंने छिलके रिमूव नहीं इसके किए, छिलकों के साथ इसको धो के मैंने ड्राई किया था और इसमें मैंने ऐड करके अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। और इस दाल की खिचड़ी बहुत यमी बन के रेडी होती है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी बड़े शौक से इसको खाते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी हमारी ये खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने इसके अच्छे तरीके से भुनाई करके तैयार कर लिया था और इसमें मैंने 4 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे, क्योंकि 2 गिलास में 4 गिलास पानी जाएगा। आप जितने चावल लेंगे उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका था, उसको बॉयल आ रहा था और इसमें मैंने भिगोए हुए चावल ऐड कर दिए थे। मैं हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर बनाती हूँ, मेरे घर में ये बहुत खाई जाती है और बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए थे और जब पानी बॉयल आएगा तो इसको ढक्कन देकर स्टीम पे छोड़ देंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था और इसको मिक्स करके मैंने 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसको चम्मच की मदद से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तमाम स्पाइसी खिचड़ी में मिक्स हो जाएं तो ये बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी थी। तो इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। अगर आप चाहें तो इस पर प्रेशर भी लगा सकते हैं 5 मिनट के लिए। तो मैंने बिना प्रेशर के इसको बनाया था, जो कि बहुत यमी सी बन के हमारी ये खिचड़ी रेडी हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं और ये बहुत यमी और डिलीशियस बनके हमारी मूंग दाल की खिचड़ी रेडी हुई थी। ये ग्रीन मूंग दाल की खिचड़ी है जो कि बहुत यमी बनके रेडी हुई थी। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।